स्टार में करके लिखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स में ले लेता हूं ए और बी, क्या लिखता हूं मैं, ए इंटू बी इज पॉसिबल when number of columns of A matrix should be equal to number of rows of B matrix। कुछ समझा? पहले मैट्रिक्स का कॉलम कितने और सेकंड मैट्रिक्स का रो कितना वो सेम होना चाहिए तो मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल ए है 1 2 3 4 5 6, ऑर्डर क्या है इसका 2/3, क्या है 2/3। एक मैट्रिक्स से बी सेवन 8 9, इसका ऑर्डर क्या है 3/1। क्या ए और बी प्लस होंगे, क्या ए और बी माइनस होंगे? नहीं, प्लस माइनस नहीं हो सकते बिकॉज ऑर्डर सेम नहीं है ना। बट मल्टीप्लाई के लिए क्या चेक करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम शुड बी इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का रो। तो यहां पे देखो क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो आपका ये कॉलम है ये इसके इक्वल है, समझे? तो यहां पे ये दोनों अगर इक्वल है, इक्वल, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ए इंटू बी करके, तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा वो कौन से ऑर्डर में बनेगा, क्योंकि ए का ऑर्डर तो 2/3 है, बी का ऑर्डर है 3/1। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो कौन से ऑर्डर में आएगा, कौन से ऑर्डर में आएगा? जो मैंने हाईलाइट किया ना उसको छोड़ दो, क्या बचा 2 और 1, तो 2/1 में आएगा। किसमें आएगा 2/1 में। मतलब ये पता चल गया कि आपका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो 2 रो रहेंगे और एक सिंगल कॉलम रहेगा बस। रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा 2/1 में। तो यहां मैं हाईलाइट कर लेता हूं, ये जो 2 और 1 जो दिख रहा है ये इधर आएगा 2 और 1, ठीक है, 2/1 में आएगा। ये याद आना चाहिए। अब सर कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, इतना तो याद हो गया हम लोग को कि मल्टीप्लाई होगा और नया जो मैट्रिक्स आएगा वो 2/1 ऑर्डर में आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना, हमेशा रो वाइज जाने का, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो उठाने का और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम उठाने का। क्या बोला मैंने, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स का रो उठाता हूं, रो, तो पहला रो कौन सा है, देखो ये 1 2 3, ये इसको उठाने का। अब इसको उठा के सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के बाजू में भेजने का, ये कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, उसके उधर भेजने का। अब जैसे ये भेजोगे ना, ऐसे समझो ये स्नैक है, ऐसे जाएगा सेकंड कॉलम में, तो कौन किसके बाजू में बैठेगा, बताओ 1 के बाजू में 7 बैठेगा। अगर ये इमेजिन करो ना, चल के जा रहा है, इसके बाजू में बैठ गया, तो 1 के बाजू में 7 बैठा, 2 के बाजू में 8 बैठा और 3 के बाजू में 9 बैठा। 3 नीचे दब जाएगा ना वो, तो उसका उससे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि 1 का तीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हो कॉलम, ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा आपको जब ज्यादा पढ़ोगे तो समझो जो फर्स्ट टाइम सीख रहा है वो समझो, 1 का मल्टीप्लाई 7 में, 2 का 8 में, 3 का 9 में। तो बताओ 1 इंटू 7 कितना होता है 7, 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 9 27। क्या इसको अलग अलग लिखेंगे तो फिर तो 3 कॉलम बन जाएंगे। अपना आंसर किसमें आना चाहिए 2/1 में, 1 ही कॉलम चाहिए ना, तो प्लस करो बेटा, तो सिंगल कॉलम बनेगा ना, समझे कि नहीं? सेपरेट सेपरेट नहीं लिख सकते उसको, तो वो 3 कॉलम बन जाएंगे। अपना आंसर तो 2/1 में आना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट रो लिया मैंने, फर्स्ट कॉलम से किया। अच्छा, एक और कॉलम होता तो उस साइड में, तो उससे भी करता मैं। तो पहले रो लेने का, रो, और सेकंड मैट्रिक्स इसके कॉलम से सबसे मल्टीप्लाई करने का। अब रो का काम खत्म हो गया, अब सेकंड रो ले लो और उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो अभी मैं सेकंड कॉलम लूंगा, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 में, 4 7 जा 28, 5 8 जा
40, 6 9 जा 54 और बीच में क्या आ जाएगा प्लस। तो क्या बन गया देखो, ये कितना है पक्का 50 और ये 122 आएगा 2/1 में a इंटू बी। एक बार ये लिखो आप, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अभी चाहिए तो आपके प्रैक्टिस बुक में लिख सकते हो आप। इन प्रैक्टिस बुक में मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 1 3 5 0 1, इसका मल्टीप्लाई करना है 1 2 -1 3 9 5 7 2 0। ये दो मैट्रिक्स मैंने बनाए इधर, दो मैट्रिक्स। सबसे पहला काम ये रहेगा ऑर्डर लिखने का। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/3। सेकंड का ऑर्डर क्या है 3/3। क्या मल्टीप्लाई होगा? होगा सर, होगा। ये 3 इसके इक्वल है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम उसके इक्वल है। तो सर जो आंसर आएगा वो कौन से ऑर्डर में आएगा? 2/3 में। किसमें? 2/। तो 2 रो रहेंगे और 3 कॉलम रहेंगे, समझे? तो आंसर आएगा आपका 2/3 में। तो मैंने क्या सिखाया आपको? फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स के सारे कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो कौन है? 2 1 3, इसको पकड़ के रखना, ठीक है? अब सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट कॉलम क्या है? 137। फर्स्ट कॉलम क्या है? 137। तो 2 1 3 137 के बाजू में बैठेगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 3 7 जा बोलो 21, इसको प्लस कर देना। मैंने फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से किया। अब उसी रो को छोड़ो मत, उसी रो का मल्टीप्लीकेशन सेकंड कॉलम से भी करो। तो इसका इससे तो किया मैंने, अब इसका इससे भी करूंगा मैं। तो क्या देखो 2 2 जा 4, 1 9 जा 9 और 3 2 जा 6। देखो अलग अलग करते हैं ना, ऐसा 2 का 2 के साथ, 1 का 9 के साथ, 3 का 2 के साथ। तो ये सोचना है कि समझो ये यहां से स्नैक उधर चला गया, सांप समझो, सांप इधर जाके इधर जा रहा है, जो जिसके बाजू में बैठ रहा है उधर आएगा अपना मन। फिर वापस से इसका मल्टीप्लाई थर्ड वाले कॉलम के साथ 2 -1, तो क्या आएगा -2, 1 5 जा 5 एंड 3 0 जा 0। अब रो को छोड़ दो कि सारे कॉलम खत्म हो गए। अब गो फॉर सेकेंड रो। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई वापस से फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो क्या आएगा 5 1 जा 5, ये तो 0 हो जाएगा, और 1 7 जा 7। अब इसी का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से करेंगे। 5 2 जा 10, 0 2। समझ रहा है? फिर इसी का थर्ड में भी करेंगे, तो -5 0 0। अभी थोड़ा बहुत तो समझा देगा कि हाँ सर डिफिकल्ट तो है, तो क्लिक होना चाहिए। क्या आएगा? प्लस करो, ये कितना आएगा? 19 3 12 12 -5। देखो 2/3 ऑर्डर बन गया ना। एक और क्वेश्चन दूं क्या? पहले देखना मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। 1/3 3/1 3 3, तो आंसर 1/1 में आएगा। तो पहला रो और पहला कॉलम, एक ही रो एक ही कॉलम है, मल्टीप्लाई कर दो। 2 1 जा 2 0, 3 3 जा 9, कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। ठीक है, सिंपल। जैसा मेथड मैंने बताया ना वही मेथड फॉलो करना आप। ये क्या आएगा बेटा? 3/2 ऑर्डर, यह आएगा 2/1। तो 2 2 मैच हो रहा है, तो आंसर किस में आएगा? 3/1 में। 3 रो रहेंगे और सिंगल कॉलम रहेगा 3/1।
तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करो, 5 5 जा 25, 2 6 जा 12, 5 प्लस 6 3 जा 18, 35 प्लस 0 कितना आ रहा है ये देखो, 37, 23, 35। बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना, जो जैसा मैंने बोला मैं वही करने वाला हूं इसमें भी। इसका ऑर्डर क्या बताएं, इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3/1, इसका ऑर्डर है 1/3, तो ये 1 इसके इक्वल है ना, तो मल्टीप्लाई होगा और आंसर किस में आएगा, रिमेनिंग वाला 3/3 में। अब जिसने भी वो 1/1 लिखा तो वो गलत ही हो तो पूरे। अभी इतना मालूम पड़ेगा कि अब जो ढांचा बनेगा वो ऐसा ढांचा बनेगा, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा मैट्रिक्स का, ऑर्डर 3/3 क्या बनेगा, 3/3। अब मैंने क्या सिखाया था आपको, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो उठाने का और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो क्या है, -3, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, -2। एक ही है ना, वो बहुत सारे नहीं है, बहुत सारे होते तो प्लस करके लिखता मैं। तो -3 का मल्टीप्लाई -2 में करूंगा तो क्या होगा, 6। तो रो को पकड़े रखो, अब पूरे कॉलम खत्म नहीं हुए तो सिंगल कॉलम ही खत्म हुआ। अब सेकंड कॉलम कितना है, 6, तो -3 × 6 कितना होगा, -18। अब वो सेपरेटली लिखना पड़ेगा, वो अलग चीज होगी ना। फिर उसी रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, 4 3 जा -12। यहां तक तो तूने सही किया है, यहां तक क्लियर है। अब सेकंड रो को उठाओ, सेकंड रो क्या है, -8, तो -8 का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कितना आएगा बेटा, 16, फिर -8 का 6 में -48, फिर -8 का 4 में कितना, -32। अरे -8 का मल्टीप्लाई कॉलम वाइज किया मैंने। अब थर्ड रो क्या, -7, तो -7 × -2 कितना होगा, 14, -7 6 जा कितना, 42, 7 4 जा -28।